हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर कोडिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्की टैग का फुल ट्यूटोरियल। तो HTML में एक मार्की टैग होता है और उसका सारा प्रॉपर्टी मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है और इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये हमारा इधर के साइड में जो है कोडिंग हम करेंगे, ठीक है। और इसका लाइव प्रीव्यू जो है यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लेते हैं जो कि H1 टैग के साथ स्टार्ट करते हैं। H1, दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है जी, ये मैंने एक डेमो ले लिया यहाँ पे और इसे मैं HR से एक HR टैग देता हूँ। इसमें लाइन मैंने दे दिया। ठीक है जी, तो इसे मैंने सेपरेट कर दिया, उसमें अलग हम लगाएंगे। अब दूसरा हम कोई इमेज ले लेते हैं। img src इक्वल टू एसेट नाम का फोल्डर है हमारा, उसके अंदर है main.gif। आप देख सकते हैं एक दौड़ता हुआ बंदा आ गया हमारे पास। इसे भी हम HR से सेपरेट करते हैं। एक और अब हम कोई div लेते हैं, एक div की स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि हाइट हम दे देते हैं इसका 200 पिक्सल का। विड्थ भी हम दे देते हैं 200 पिक्सल का है, सॉरी, विड्थ भी हम इसको 200 पिक्सल का दे देते हैं। और इसका बैकग्राउंड हम दे देते हैं, बैकग्राउंड रेड कर देते हैं। ओके, तो विड्थ 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 का स्पेलिंग हमने गलत कर दिया है, तो विड्थ। अब देख सकते हैं 200 बाई 200 का एक मैंने डिव ले लिया, उसके ऊपर मैंने एक GIF एक फ़ोटो ले लिया जो दौड़ता हुआ इंसान है एक, और उसके ऊपर मैंने एक H1 टैग में एक सिर्फ टेस्ट लिख दिया है। तो अब देखते हैं इन तीनों पे हम मार्की टैग कैसे अप्लाई करते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि मार्की टैग हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले H1 पे लगाते हैं। तो मार्की टैग लगाने का तरीका है, आपको कोई भी किसी के ऊपर भी मार्की टैग लगाना है तो उसके ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ से स्टार्टिंग करें और यहाँ पे क्लोज़ कर दें। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्की लिखता हूँ। अब देख सकते हैं जैसे ही मैंने मार्की टैग स्टार्ट किया ये तीनों पे अप्लाई हो गया। तीनों पे अप्लाई इसलिए हो गया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग टैग अभी यहाँ पे दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग टैग दिया है और नीचे में मैंने इसे क्लोज़ नहीं किया। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसे क्लोज़ करा तो ये सिर्फ H1 पे अप्लाई हुआ, बाकी पे वो जो अप्लाई हो रहा था वो हट गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंडीशन में हमारा मार्की कैसे होता है, वो उधर से राइट से स्क्रॉल होके लेफ़्ट में जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। अब हम दूसरे वाले पे लगाते हैं, इमेज पे भी सेम मार्की। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा तो ऊपर वाला तो चल ही रहा था और यहाँ पे दोनों नीचे फिर से शुरू हो गए, एक टैग भी चालू हो गया और दौड़ता हुआ जो इंसान है ये भी। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ यहाँ पे, तो ये भी आप देख सकते हैं ये भी चालू हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये बंदा दौड़ रहा है लेकिन पीछे कैसे दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला मैं आपको इसका एट्रीब्यूट मैं बताना चाहता हूँ कि इसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आपको वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन इक्वल टू, आप इसे लेफ़्ट राइट अप डाउन चारों कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी लेफ़्ट राइट बताता हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो लेफ़्ट होता है, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो हम इसे करेंगे राइट। जैसे ही मैंने इसे राइट करा तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसे अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, और लेफ़्ट तो ऑलरेडी रहता ही है। ठीक है, तो अप डाउन करने के लिए हमें फिर इसका जो है हाइट और विड्थ डिफाइन करना होता है। तो नीचे वाली डिप में मैं बताऊंगा अप डाउन का। ठीक है,
तो अब देख सकते हैं ये बंदा दौड़ तो रहा है लेकिन बहुत ही स्पीड में वो अपना हाथ हिला रहा है, लेकिन हमारा जो स्पीड है बहुत स्लो है, ठीक है, जिससे कि वो मैच नहीं कर पा रहा। तो दूसरा मैं प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट, अब यहाँ पे हम स्पीड का नंबर दे देते हैं कोई भी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं अप्रोक्स 8 9 10 पे ये चल रहा होगा। मैं इसे 20 करता हूँ। अब देख सकते हैं 20 जैसे ही मैंने करा ये थोड़ा सा स्पीड हो गया, तो 20 नहीं इसे 30 करते हैं। हाँ ये परफेक्ट है। तो 30 इसका स्पीड सही है, जिससे कि लग रहा है कि हाँ ये दौड़ रहा है तो अपने हिसाब से सही स्पीड में जा रहा है, ठीक है। आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं, अगर मैं इसे 300 कर दूं तो आप देख सकते हैं कितना स्पीड चल रहा है। और जब मैं इसे और 1 जीरो कर दूं तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड है, तो हमें बार बार वहीं पे दिखाई दे रहा है। अब 1 जीरो और अगर मैं कर दूं तो ये गायब हो जाएगा। गायब क्यों हो गया? क्योंकि आपने फिज़िक्स का एक लॉ पढ़ा होगा जो आइंस्टीन ने बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लाइट की स्पीड से अगर मूव करवाओगे तो वो अदृश्य हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे उसका रियल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये लाइट से भी ज़्यादा स्पीड में मैंने इसे भगाया तो वो बिल्कुल गायब ही हो गया, ठीक है। तो इसे लाइट के स्पीड से नहीं भगाते हैं, हम इसे 30 रखते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब चलते हैं नीचे, बाकी की प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा आपको नीचे। ऐसे सारी प्रॉपर्टी किसी एक पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसे अलग अलग करके बता रहा हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पर डिप पे भी लगाता हूँ मार्की, और इसे भी मैं कर देता हूँ क्लोज़। कोई भी टैग आप शुरू करते हैं तो उसे क्लोज़ करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिव हमारा राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहा है। अब हम इसे कर सकते हैं कि अप से डाउन करना है हमें इसे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऊपर मैंने बताया था आपको, मैंने सिर्फ राइट को बताया था। अब मैं दिखाता हूँ आपको अप करके। जैसे मैंने अप करा तो आप देख सकते हैं ये नीचे से ऊपर जा रहा है, और नीचे से ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये सिर्फ जो है अपने हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है हमें। तो हम इसे हाइट और विड्थ भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले हाइट देते हैं। हाइट हम देते हैं, जैसे इसका है 200 पिक्सल तो 400 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 400 पिक्सल में आप देख सकते हैं 400, ये जो एरिया है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 400 पिक्सल हो गया, ठीक है। तो 400 पिक्सल में ये इतना रन करके दिखाएगा। अगर हम इसे कम कर देंगे 40 कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ये बहुत ही छोटे साइज़ में ही ये अप डाउन करता रहेगा। तो यानी कि जो भी हाइट अप डाउन करवाना है ना, स्क्रॉल करवाना है आपको, तो उसके लिए आपको एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। और ये ऊपर से नीचे की ओर जो है हाइट दिखाता है हमें, ठीक है। तो इसे 300 करते हैं। 300 हो गया तो आप देख सकते हैं ये हो रहा है। आप फिर से इसका स्क्रॉल स्क्रॉल अमाउंट करके इसे स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 20। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड भी बढ़ गई। अब एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया अप, ये तो हो गया, कहाँ गया, अप हो गया। ओके, अब मैं इसे करता हूँ डाउन। डाउन में ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका डायरेक्शन अगर मैं अप कर दूँ, मैन वाले को, जो ये बंदा भाग रहा है, अगर मैं इसे अप कर दूँ तो देखो क्या होगा। ये देखो हवा में उड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस पर अप्लाई नहीं किया था क्योंकि ये बिल्कुल ऑड लगता, क्योंकि बंदा दौड़ रहा है तो उसे दौड़ नहीं देते हैं उधर से ही। तो इसीलिए मैंने इसे राइट ही रखा था, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, इस पे डिप पे ही बताता हूँ। एक होता है लूप, ठीक है। लूप में हम डिफाइन करते हैं कि ये जो स्क्रॉलिंग है ये कितनी बार चलेगा, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ 2 बार, तो 1 2 और ये बंद, ठीक है, वो गायब ही हो गया। तो लूप में हम ये लगाते हैं, ठीक है। अगर हम 4 लगा दें तो 4 बार चलेगा, 1 2 3 4, अब नहीं आएगा, ठीक है, ख़त्म। तो लूप का ये है मैटर। अब हम चलते हैं, एक है हमारे पास बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं इसका। जैसे मैं करता हूँ बीजी कलर इक्वल टू, मैं इसे करता हूँ ब्लैक,
ठीक है जी, आप देख सकते हो बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया मैंने। अब ये देख सकते हैं कि पूरे में आ रहा है, ये 100% विड्थ में आ रहा है। तो अभी हमने सिर्फ हाइट ही डिफ़ाइन करा था इसका। अब मैं अगर इसे विड्थ भी डिफ़ाइन कर दूं, विड्थ इक्वल टू 300, तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ इतना ही एरिया में ये मूव करता रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसे डाउन की जगह मैं अगर इसे लेफ़्ट कर दूं, ठीक है, तो ये इसी एरिया में दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही दिखेगा। अगर हम इसकी हाइट और विड्थ डिफ़ाइन कर दें तो सिर्फ उसी एरिया में ये स्क्रॉल होगा। ओके, तो ये तो हो गया डायरेक्शन। अब मैं इसकी हाइट और विड्थ हटा देता हूँ क्योंकि ये इसमें लिमिट हो जाता है। बैकग्राउंड कलर भी हटा देता हूँ मैं। अब मैं एक और आपको बताता हूँ, ये है एक बिहेवियर। बिहेवियर आपको देना है, जैसे अभी तो है कि स्क्रॉल हो रहा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ चला जा रहा है। अब मैं इसका बिहेवियर अगर मैं चेंज कर दूं, अल्टरनेट कर दूं, अगर अल्टरनेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो दीवार पे टकराएगा और फिर वापस जाएगा। ठीक है, ये बिहेवियर है इसका। अब ये रुक गया क्योंकि मैंने लूप लगा रखा था, तो मैं लूप को भी हटा दूं। ठीक है जी, बिहेवियर आप देख सकते हैं यहाँ से टकरा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, फिर यहाँ भी टकरा रहा है, फिर तीसरी तरफ जा रहा है, यहाँ भी टकरा रहा है। ठीक है जी, तो बिहेवियर के भी 3-4 वो हैं, एक तो अल्टरनेट है और दूसरा स्क्रॉल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, एक तरफ से निकलेगा और दूसरी तरफ जाके चला जाएगा। और तीसरा प्रॉपर्टी है इसका स्लाइड, ये वहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, ये है स्लाइड। तो बिहेवियर के भी 3 प्रॉपर्टी हैं, स्लाइड और स्क्रॉल और तीसरा है अल्टरनेट। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट है, स्क्रॉल अमाउंट में आप जो भी है स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।